everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your EVS chapter number 8, mosquitoes, diseases and treatments, explanation part 2. This is explanation part 2, so please listen carefully and understand this video also. It's all about your treatment, okay, and whatever disease जो mosquitoes के कारण होती हैं, explanation part 2. So let's start your explanation part 2. Now here students, this is your 69 page number, okay, and we have done 68 page number part 1, and I explain about mosquitoes, and in this chapter we'll learn about clinical pathology report. In this page number 69 you can see this report is there, okay. It means what, हम लोग टेस्ट कराते हैं तो आफ्टर डैट जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, ठीक है, सपोज ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लाइक दिस, तो हेल्थ डिपार्टमेंट, ओके, गुजरात गवर्नमेंट जो क्लिनिकल पैथोलॉजिक रिपोर्ट होती है वो हमें यहाँ से मिलती है. तो लुक एट दी ब्लड टेस्ट गिवन हियर, ओके, ब्लड टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर. एंड हियर नेम, सपोज विपुल नेम है, एज है 11, ओके, एंड मेल नाउ, ओके, डायग्नोसिस फीवर विद चिल्स एंड रिगोर्स. जिस तरह से रिपोर्ट मिलती है उसमें बता देते हैं कि क्या है आपको प्रॉब्लम. तो मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, ओके, जो मलेरिया हमारे ब्लड सैंपल में हमें क्या मिलता है, जैसे मलेरिया मिलता है कि किसी को टाइफाइड है या मलेरिया है लाइक दैट. सो हियर लुक एट द ब्लड टेस्ट, ओके, दिस इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पेज नंबर 69. लुक एट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट गिवन हियर, ओके. सो यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दी है तो आपको ये ब्लड रिपोर्ट देखनी है जिसमें लिखा है क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, ओके. सो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट में भी आपके घर में अगर कोई बीमार हुआ है तो उसकी जैसे ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं, ठीक है, ये सब रिपोर्ट्स आपके घर में होंगी तो यू कैन चेक इट. एंड विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट पर्सन हैज़ मलेरिया. तो इन विच वर्ड्स इन दिस रिपोर्ट, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो हमें ये जानने में हेल्प करते हैं कि हमें मलेरिया है, किसी पर्सन को मलेरिया है, तो इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो जानने में हेल्प करते हैं, ठीक है. सो विल सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट कि मलेरिया हमें कैसे पता चलता है. तो इन दिस कॉलम इट्स गिवन मेडिसिन फॉर मलेरिया, ओके, फ्रॉम अर्ली टाइम, पहले के टाइम पर द ड्राइड, ओके, एंड द पावर्ड बार्क ऑफ द सिंचना ट्री, ओके, वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया. पहले के टाइम पर, अर्ली टाइम पे जब मलेरिया होता था तो पता है आपको क्या होता था, इस टाइम पर पहले कोई पाउडर होता था, पाउडर, ओके, पाउडर्ड बार्क ऑफ द, ओके, सिंचोना ट्री का एक पाउडर बनाया जाता था और उसको यूज़ किया जाता था मलेरिया की मेडिसिन के तौर पर. अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड द स्ट्रेन, छानते थे द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट, ओके. तो इट मीन्स वॉट कि दिस टाइप ऑफ पाउडर स्ट्रेन द वाटर एंड विच वॉज गिवन टू पेशेंट, जो पेशेंट को दिया जाता था. नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर दिस. अभी टैबलेट्स बन गई हैं इसके लिए. वी नो वेरी वेल कि अभी जो मलेरिया होता है तो हम लोग सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, एंड आफ्टर दैट विल सी कि इस सारी चीज़ को, ओके, हमें किस तरह से ट्रीट करना है. मतलब अगर मलेरिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, या फिर कि कोई भी ऐसी डिजीज़ हुई है तो उसके लिए क्या मेडिसिन हमें लेनी है, तो वो पहले हमें बहुत अच्छे से प्रिफर करना होगा रिपोर्ट्स के बाद, तभी हम लोग मेडिसिन लेते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या चीज़ आती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. अभी देखो यहाँ पर है सम कॉन्वर्जेसन बिटवीन, ओके, आरती विपुल के बीच में, निशा के बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन है, ओके. एनीमिया, व्हाट्स दैट. हियर एनीमिया क्या होता है पहले आपको ये दिखाऊँ. एनीमिया एक डिजीज़ होती है स्टूडेंट, ओके, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. एनीमिया इज़ व्हाट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ कॉन्वर्जेशन. आरती क्या बोल रही है, यू नो आई ऑल्सो हैड अ ब्लड टेस्ट डन. आपको पता है कि मैंने भी ब्लड टेस्ट कंप्लीट करा लिया, बट दे लुक अ, ओके, सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, ओके, और वो लेते हैं पूरा सिरिंज, मतलब जो पूरा सिरिंज होता है वो ब्लड से भर लेते हैं. द ब्लड टेस्ट शोड दैट द आई हैड एनीमिया, ओके. ब्लड सेट से पता चला कि जो प्लस उसके बाद मुझे एनीमिया है, मतलब टेस्ट के बाद पता चलता है कि किसी पर्सन को क्या डिजीज़ है. अंडरस्टूड एवरीवन, आई एम टेलिंग यू अबाउट एनीमिया. देखो ये कैसे होता है. एनीमिया जो होता है, एनीमिया कॉज बाय आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से होता है. पीपल विद एन आयरन डेफिशिएंसी में एक्सपीरियंस दी सिम्टम्स,
जिनको आयरन की कमी होती है उन्होंने ये सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्लियरली कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमें एनीमिया है। सपोज अ हंगर फॉर स्ट्रेंज सब्सटेंसेज सच एज पेपर, आइस और डर्ट, अ कंडीशन कॉल पिका। जैसे हमें किसी ऐसी चीज़ खाने का मन करता है, हंगर फॉर स्ट्रेंज सब्सटेंस, एकदम अजीब सी सब्सटेंस, हमें पेपर खाने का मन करता है, आइस बर्फ़ खाने का मन करता है, एंड डर्ट ओके जो मिट्टी होती है उसको खाने का मन करता है, पता है, दिस इज कॉल्ड पिका। एंड अपवर्ड ओके कर्वेचर ऑफ द नेल्स, मतलब हमें जो हमारे नेल्स चबाने का मन करता है, रिफर्ड एज अ ओके हियर क्लियरली यू कैन सी के क्लोनिशस एंड एवरीथिंग इज गिवन, दीज आर सिम्टम्स। तो ऐसी चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपको एनीमिया है। ओके, now here two things you can see like shortage of okay shortage जो shortness होती है of breath and headache okay and particularly with exercise and difficulty जो concentrating होती है okay dizziness, pale skin, leg cramps okay insomnia, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको एनीमिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है तो हमें डिजीज़ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद पता चला कि मुझे एनीमिया है। विपुल ने बोला व्हाट इज़ दैट, क्या है ये? तो आरती ने कहा डॉक्टर सेड दैट ओके देयर वाज लेस हीमोग्लोबिन, इट मीन्स खून की कमी होना, पता है आपको हीमोग्लोबिन ओके रेड ब्लड सेल की कमी होना, अ नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल ओके जो लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं एनीमिया। और आयरन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, इसकी जो कमी हो जाती है उसकी कमी के कारण हमें एनीमिया होता है। डॉक्टर गिव सम मेडिसिन, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, गिव मी मुझे मेडिसिन दी फॉर स्ट्रेन ओके एंड ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, उन्होंने कहा मुझे गुड़ खाना चाहिए ओके गोसबेरी मतलब आंवला खाना चाहिए, बीट रूट खाने चाहिए जिससे रेड कलर के बीट रूट होते हैं वो, मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वी हैव टू ईट बिकॉज दीज हैव आयरन, जिसमें आयरन होता है वो सब चीज़ हमें खानी चाहिए। यू कैन सर्च इसके किस किस फूड में आयरन होता है तो यू कैन सर्च इट। निशा ने कहा हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। तो हरप्रीत क्या बोलती है ओके हरप्रीत ने क्या बोला, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द यस्टरडेज न्यूज़पेपर, कुछ कल के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा था जो हम लोग पढ़ेंगे, ये कन्वर्जेशन हो रही है उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो वी कैन सी कि हरप्रीत ने कहा कि कल के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा था, तो विपुल ने बोला हंस के सो देन यू एट आयरन और वॉट, तो उसने हंस के बोला कि क्या आपने आयरन खाया, कुछ ऐसा, इट मीन्स तो हियर आप देख सकते हो कि आरती ने फिर बोला सिली दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक कीज़, ये वो वाला आयरन नहीं है जिससे की बनती हैं ओके उसको बोला ये कितना सिली है ना कि वो आयरन नहीं है जिससे वो क्या बनाते हैं, की बनाते हैं, दिस इज आयरन, दिस इज डिफरेंट टाइप जो हमारे फूड में आयरन होता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, हमें नहीं पता कि एक्चुअली वो है क्या, इट वाज एंड आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन काउंट वेंट अप ओके, जब उसने आरती ने कहा कि वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो कि आयरन कोई की बनाने के लिए यूज़ होता है या किसी चीज़ के लिए, आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, मुझे नहीं पता ये एक्चुअली क्या है। आफ्टर आई एट ओके मेरे खाने के बाद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड ओके खाने मैंने जो खाया उसके बाद डॉक्टर ने जो भी कहा कि मेरे हीमोग्लोबिन जो काउंटेज है उनकी वैंट अप ओके चली गई, जैसे कमी हो जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अंडरस्टूड। सो ये सब पूरा पैराग्राफ 69 पेज नंबर पे आपको समझ में आया क्या मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली। ब्लड रिपोर्ट टेस्ट ऐसी होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लड ग्रुप आप कोई भी डिजीज़ का पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सी डिजीज़, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नाउ एनीमिया कॉमन इन स्कूल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की किसी स्कूल में ये एनीमिया कॉमन चीज़ थी कि जब नवंबर 17, 2007 की बात है, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स ओके इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। आपको पता है 2007 की बात है, तब 17 नवंबर को बहुत सारे बच्चे के स्टडिंग कर रहे थे म्यूनसिपल ओके कहाँ पर स्टडी कर रहे थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में दिल्ली के, और उन्हें सब क्या हुआ, एनीमिया हुआ।
खून की कमी होना, ओके। और ये किस चीज़ पर इफ़ेक्ट करती है? अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ना तो वो ठीक से पढ़ पा रहे थे, ना कोई अपना फिजिकल वर्क कर पा रहे थे, ठीक है। एवरीथिंग, मतलब दोनों चीज़ पर वो क्या करती है? अटैक करती है, ठीक है। सो नाउ हियर बोथ देयर फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। इसके कारण आपको पता है चिल्ड्रन बड़े नहीं हो पाते एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। दिस टाइम एज यू नो वेरी वेल कि वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ईच एंड एवरी पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड यू नो व्हाट कि कोरोना में तो सारे ही सिम्टम्स हो जाते हैं, ओके। हमें हर चीज़ होने लगती है, कभी तो या तो हमें मतलब सर्दी होने लगती है, या फिर हमें हेडेक होने लगता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जो अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आपको वीकनेस आने लगती है, अभी आप तो लेज़ी भी हो गए हो बिकॉज दिस टाइम स्कूल जब ओपन होने वाले हैं तब सब लोग इतने लेज़ी हैं कि अभी शायद हम लोगों को स्कूल जाने का भी मन नहीं करेगा। तो इट मीन्स व्हाट कि ऐसी सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो बीमारी हमें क्या करती है? हमारी फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ पर अफेक्ट करती है, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। नाउ हेल्थ चेकअप्स, okay, are being done in the schools and health cards are being made for all the children, okay, and anemic जो चिल्ड्रंस होते थे आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, उनको आयरन टैबलेट्स भी दिए जा रहे थे। दिल्ली के स्कूल में क्या हुआ? एनीमिया हुआ 2007 में। उसके बाद ये किस पर अफेक्ट करता है? दोनों चीज़ पर, हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, अफेक्ट करता है एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, ओके। और नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन। अब हेल्थ चेकअप्स हो चुके थे स्कूल में एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल चिल्ड्रन, ओके। एनीमिया चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स। एनीमिक जो होते थे ना, एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, उनको आयरन टैबलेट्स दिए जा रहे थे। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट टेल, सी दिस इज रिपोर्ट्स आर देयर। गुजरात गवर्नमेंट रिपोर्ट है हेल्थ, ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट गुजरात, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन का यहाँ पर दिया हुआ है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट। आपको क्लिनिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ही आएगी इस तरह से, दो रिपोर्ट दी हुई है। यू कैन सी दिस इज़ द डेट ऑफ 13/1/2019। आरती की रिपोर्ट है 12 ईयर्स की है, फीमेल, इसको एनीमिया है। यहाँ आरती की रिपोर्ट है सेम लाइक नॉर्मल रेंज में, तो इसका जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पर कितना था पहले देखो, एंड नाउ हीमोग्लोबिन कितना हो गया? 12.5, ओके। यहाँ पर आपको रिपोर्ट में दिख रहा है क्लियरली, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट यू कैन सी। नाउ लुक एट आरतीज रिपोर्ट। अब हमको आरती की रिपोर्ट देखनी है एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन, एंड हमको पता करना है कि मिनिमम कितना हीमोग्लोबिन ज़रूरत है। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन, ओके, आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डैट, कितना टाइम लगा? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी, पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉज बाय एनीमिया? जो रिपोर्ट एक्चुअली न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट थी वो क्या आ रही थी अबाउट एनीमिया के बारे में? हैव यू, ओके, और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट ब्लड टेस्ट? व्हेन, व्हाई, कब आपने करवाया? हैव यू और एनीवन, आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत पड़ी है ब्लड टेस्ट की, और उन्होंने कब और क्यों करवाया है, इसका रीज़न भी आपको देना है। ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आंसर। आई विल एक्सप्लेन यू। पेज नंबर 70, टेक आउट एवरीवन। दिस 2 रिपोर्ट्स आर देयर, यू कैन सी कि ये है आपकी ब्लड रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन, इसे हीमोग्लोबिन कम है या नहीं, इस तरह से रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? ये एनीमिया के बारे में पता चला। अब हमको मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूँ एनीमिया के बारे में, ओके, एंड इससे क्या प्रॉब्लम होती है वो भी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल I'll give these answers. So this is about malaria, okay. You can see here in this picture students कि this answer, हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना था ना कि look at the report of the blood test and given here which words in the report help us to know that the person has malaria. So these are the words in the blood test report. It is clearly written that malarial, okay, parasite was found in the blood. You can see this type of blood cells are given and यहाँ पर मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्लड में, सो दिस इज़ पैरासाइट स्टेज इन ह्यूमन ब्लड, ओके। मोर्फोलॉजी हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट कि ये इसका आंसर है जो ब्लड रिपोर्ट में से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया है या नहीं, ठीक है। तो इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज़ क्लियरली
written that malarial parasite was found in the blood. So now here nutrients present in food. Nutrients mixes with और blood to make us healthy. हमें healthy बनाने में कौन help करता है? Nutrients, right? So this type of nutrients you can see कि carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. फिर उसमें minerals में iron, iodine, magnesium, etc. Okay, these are present in our फूड. न्यूट्रिएंट्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में वो हमें हेल्दी बनाते हैं. तो डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब है कमी होना. डेफिशिएंसी मतलब कमी होना. ओके, किस चीज़ की? डेफिशिएंसी डिजीज़. ओके, किसी चीज़ की कमी से बीमारी होना. एनीमिया उसे कहते हैं कि कमी से बीमारी होना. खून में आयरन की कमी से एनीमिया होता है. ओके, दिस टाइप जो हमारे ब्लड में, हमारे जो बॉडी में ब्लड है, अगर उसकी कमी हो जाए तो हमें एनीमिया बीमारी हो सकती है. सो हमें जिससे हमें आयरन से ब्लड बनता है तो हमें आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए. आई विल शो यू कि आपको आपके घर में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इतनी सारी चीज़ें खा सकते हो जिससे आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो. मे बी अगर आपको किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तो आप ये सारे वेजिटेबल्स खा सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, प्रोटीन में हमें क्या क्या खाना चाहिए, फैट्स में क्या खाना चाहिए, विटामिन्स में, ये सारी चीज़ें आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं. ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल कितना होना चाहिए ब्लड? नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ओके इन आवर ब्लड शुड बी 12 to 16 ग्राम पर आएगी. तो हमें इसका आंसर देना था. तो यहाँ पर एक और आंसर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन went up from 8 ग्राम पर इडली टू 10.5 ग्राम पर DL in 3 months. ओके, ये सब आंसर्स हैं, आप ये लिख सकते हो. थर्ड आंसर है एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. एंड हियर सी इन दिस पिक्चर कि चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं, हैव लेस एनर्जी एंड आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली. इसकी कमी से स्टडी भी अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी या अपने फिजिकल वर्क पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. सो अंडरस्टूड दिस आंसर. ओके, नाउ सी आपके फूड में ये सब जो है आयरन रिच फूड्स जो हैं ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में कि हमें जैसे हम लोग आलमंड है, ओके, फिर नट्स हैं, फिर है तुलसी जो कहते हैं वो, ये सारी चीज़ें आपके घर में प्रेजेंट है अगर तो आप खा सकते हो. ओके, ये सब आयरन होता है सब में. देखो ये कैप्सिकम है, ठीक है, टमाटो है, राइट. तो एग्स ऑल्सो एंड हियर नट्स जो हैं वो, ठीक है. सो दीज थिंग्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आयरन रिच फूड आपके ओके डाइट प्लान में दिया हुआ है. आयरन रिच फूड जिसमें आयरन होते हैं, ठीक है. दिस टाइप ऑफ आयरन फूड ओके इज गिवन इन योर होम मे बी. नाउ नेक्स्ट पेज विल सी बेबी मॉस्किटोज. लार्वा कैसे कहते हैं, बेबी मॉस्किटोज के बारे में पढ़ेंगे हियर. हरप्रीत ने कहा देयर इज़ ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड और क्लास. हमारे क्लास के आउटसाइड में एक पोस्टर है मलेरिया का. एवरीवन गोज आउट टू लुक. ओके, बाहर जाके देख सकते हो. सी इन दिस पिक्चर आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज? बिवेयर. हम लोगों को पता है कि हम लोग खुद ही इन्वाइट करते हैं मॉस्किटोज को. कैसे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल गंदगी से. जहाँ पर हम लोग वेट एरिया ज़्यादा रखते हैं अपने घर में, जैसे कुछ वाटर फॉल हो जाता है या कहीं पानी गिरा हुआ होता है या फिर हम लोग इतनी गंदगी रखते हैं चारों तरफ, तो ये मॉस्किटो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं. तो दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. आपको पता है चिकनगुनिया भी अभी बहुत ज़्यादा आपके जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को चिकनगुनिया भी हुआ होगा. तो मे बी हियर के दिस टाइप ऑफ थिंग्स बहुत सारी होती हैं कि जो हमें पता है कि चिकनगुनिया का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेंगू मलेरिया दिस टाइम ऑफ. और अभी रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा हमें सेफ रखना, हर चीज़ ड्राई रखनी चाहिए. ठीक है, हमेशा ऑलवेज ना वेट नहीं रहना चाहिए, ड्राई रखनी चाहिए चीज़ों को. फाइन. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे बच सकते हैं मलेरिया से. बट अगर आप लोग गंदगी रखोगे, गंदा रखोगे तो पॉसिबल नहीं है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो क्या फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस. ओके, चारों तरफ घर के पानी कलेक्ट करो जो भी भरा हुआ है. फिल अप द पिट्स ओके एंड चेंज वाटर ऑफ वाटर टैंक, कूलर्स. कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. ओके, वो हमेशा वीक में ड्राई रहने चाहिए. अगर आप उसको पूरी तरह से क्या करके रखोगे, अगर ऑलवेज वो गीले गीले रहेंगे, ठीक है, वेट रहेंगे, तो ऑफकोर्स मॉस्किटोज वहाँ पर आ ही जाएंगे. ठीक है. सो हियर यूज़ मॉस्किटो नेट्स
टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी है। हमें मॉस्किटोज़ को बिल्कुल भी हमको हार्म ना पहुंचाए, हमें ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके हमें क्लीन रहना चाहिए। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग माई ओके, मेरी तरफ से आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप डेटॉल का यूज़ करो। डेटॉल का यूज़ करने से आपको पूरी बॉडी में ओके, कोई भी अगर मॉस्किटो आपको काट भी लेता है तो आपको जितनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा, बट फिर भी आपको हमेशा ड्राई रहना चाहिए। ऐसे नहीं लाइक जिस तरह से रेनी सीजन में आप गीले कपड़ों में बैठे हो या आप अपनी मम्मी या पापा की बातें नहीं सुन रहे हो, ओके, कहीं पानी में खेलने जा रहे हो, तो वहाँ पे और बहुत सारे मॉस्किटोज़ होंगे और वो सब आपको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए ना। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज़ लॉक्ड एट सम प्लेस, अगर कहीं पानी जमा हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर ठीक है, पानी जमा हो गया तो वहाँ पर स्प्रे केरोसिन से स्प्रे करना है। ठीक है, केरोसिन से, ताकि आपको क्या हो, केरोसिन से स्प्रे करोगे वाटर जहाँ लॉक हो गया है तो वहाँ पे जो मॉस्किटोज़ हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो दीज थिंग्स आर द स्प्रे दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। नाउ विपुल, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज? ये पोस्टर कुछ कहते हैं कि लाइक व्हाट इज़ लार्वा, क्या है वो? निशा ने कहा दे आर बेबी मॉस्किटोज़, वो बेबी मॉस्किटोज़ हैं, बट दे डोंट ओके डू नॉट लुक लाइक मॉस्किटोज़ एट ऑल, बट वो मॉस्किटोज़ की तरह नहीं दिखते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सब क्या है, मॉस्किटोज़ की तरह नहीं दिखते हैं, बट वो क्या है, बेबी मॉस्किटो है। यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या है पता है ना आपको? पहले मॉस्किटोज़, फिर वो बीमारियाँ फैलाते हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आरती क्या बोलती है? 72 पेज नंबर टेक आउट एवरीवन, 72 पेज नंबर इट्स गिवन। आरती बोल रही है कि वेयर डिड यू सी दैम, ओके, वेयर डिड यू सी दैम, उन्होंने कहाँ देखा आपने? तो निशा ने कहा देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, ओके, पुराने पॉट में जो हमारे घर के पीछे है। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक्ड देयर आई सो दैट टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग, आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड come up of the eggs which mosquitoes lay in water and they are called larvae. I also heard okay something about it on radio. देखो इसका पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि निशा ने क्या बोला कि देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर, वो पानी से भरा हुआ था। सम डेज, जब उन्होंने देखा द टाइनी टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स, मतलब देखो ग्रे कलर के टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्ट्स इसमें क्या हो रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। मैं सरप्राइज हुई एंड मैंने अपनी मम्मी को पूछा दैट दीज हैड कम आउट द एग्स, वो एग्स निकाल रहे थे मॉस्किटो विच मॉस्किटोज ले इन वाटर, ओके, जो पानी में थे मॉस्किटोज वो एग्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। दे आर कॉल्ड लार्वा, उन्हें लार्वा कहा जाता है। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट इट, ओके, रेडियो पे हमने सुना था। तब विपुल ने कहा व्हाट डिड यू डू, क्या किया आपने? दिस इज़ अ मॉस्किटो लार्वा स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ मॉस्किटो लार्वा। व्हाट डिड यू डू, क्या किया पापा? इमीडिएटली निशा ने बोला पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, फेंक दिया पानी। ठीक है, ऑन द स्पॉट पानी फेंक दिया उन्होंने, और उसके बाद फिर क्या हुआ? सी एवरीवन जस्ट लिसन केयरफुली, क्लीन एंड ड्राई द पॉट एंड कीप इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, ओके। पापा ने, निशा ने कहा कि पापा ने इमीडिएटली कहा थ्रू अवे, फेंक दो उसे पानी से बाहर, एंड ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट, और उसने साफ़ किया उनके पॉट को, इन कैप्ट इट इनसाइड डाउन, और उसे अंदर रख दिया। ठीक है, सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, अब कोई पानी कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्या पता चला आपको इसमें कि हमें पानी कहीं कलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी कलेक्ट करने से एज यू नो कि बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड हो जाती हैं, हमें डिजीज़ हो जाती, बीमारियाँ हो जाती हैं एंड ऑल, ओके। फिर नाउ नेक्स्ट सी हरप्रीत, अब हरप्रीत ने क्या बोला? सी एवरीवन कि साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम, ये जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे स्टमक की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? बीमारियाँ फैलाते हैं। बट विपुल ने क्या बोला? बट फ्लाइज डू नॉट बाइट, बट काटती नहीं है। हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज, जब वो काटती नहीं है तो स्प्रेड कैसे करती हैं डिजीज? उसने ऐसा बोला। ठीक है, जो फ्लाई मच्छर होते हैं वो उनको पता ही नहीं चलता है कि काटते हैं कि नहीं, ओके, कि ये काटते नहीं है, काटते हैं तो कैसे काटते, कैसे पता चलता है और कैसे स्प्रेड होती है बीमारियाँ?
नाउ फाइंड आउट एंड टेल लार्वा सीन थ्रू ओके मैग्नीफाइंग लेंस। आप लोग कैसे देख मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ लार्वा इज प्रेजेंट इन वाटर ओके एवरीवेयर। जहाँ पर पानी जमा हुआ होगा वहाँ पर इस टाइप का लार्वा मिलेगा। दिस क्वेश्चंस आर गिवन एंड फाइंड आउट एट एंड। यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन टेल। आपको फाइंड आउट करना है और बताना है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस एनीवेयर एंड what do you think puts up such posters or given advertisement in the newspaper? What are some of the important points given in the poster? Why do you think pictures of tank, cooler, old tires, pits and pots are in the poster? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अगेन हियर थिंक एंड टेल। ये सारे आंसर्स मैं आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वीडियो। ओके एवरीवन। Objective of this video is to understand some aspects of malaria and anemia. Babu, it's so much fun playing with paper boats in the puddles during monsoon. I'm also enjoying a lot. But Rimi, look there in that puddle. There is something black in there. Babu, it's very slippery. Just be careful. Rimi, look here. There are thread-like structures in this puddle. They look like small insects. God, there are so many. Children, what are you doing here? Stay away from the puddle. But why, Didi? Look there at that puddle. Can you see some thread-like grey things swimming? Yes, Didi, we saw them. These are called larvae. These grow from the eggs and after a few days become mosquitoes. Larva? What is it? First you said larva, now eggs. What does it mean? Mosquitoes are first born in the form of eggs. Then they become larvae and finally larva grows into mosquitoes. Although mosquito is a tiny insect, it is the cause for many diseases. While we are on the topic of larva, can you make a list of insects that first are in the form of eggs and then turn into larva? Also, please write the life cycle of the insects. Oh, alright. Mosquitoes appear to be very dangerous. Yes, indeed. Mosquitoes are dangerous. Come, let us go back home. This weather is not good. Didi, I shall also come with you. I'm curious to know as to why the mosquitoes are dangerous. Will you explain it to me? Yes, Babu, I shall surely explain. Didi, please explain everything about the various aspects of a mosquito. Our curiosity is increasing. Although mosquitoes appear very small, they cause various diseases. Do you know, not all mosquitoes are dangerous? Then, which are the mosquitoes that spread diseases? Mosquitoes that carry disease-causing organisms bite humans, then malaria, chikungunya and a few more diseases spread. Our teacher was saying Abhi didn't come to class last week for a week as he had malaria. But what is malaria and what are its symptoms? Malaria is caused by a parasite which resides in the body of a mosquito. So, when the disease-causing mosquito bites humans, they get malaria. How does one come to know that an individual has malaria? When a person has fever, chills, headache, nausea and weakness-like symptoms, doctor advises him to get himself tested for malaria. What are these tests like? When you go to the doctor with these symptoms, he will first suggest a blood test. A little blood is taken and tested. Where does the blood get tested? How do they come to know it's malaria? It gets tested in the lab under a microscope. If the blood contains malarial parasites, malaria is confirmed and the treatment is given. While Didi and children are discussing about malaria, I wish to tell one thing. Do you know that Ronald Ross had played a major role in detecting malaria
and he got the Nobel Prize in Medicine. Ronald Ross did his research in India itself. I am scared of this disease, but there must be ways this disease can be prevented. Yes, there are ways. One should not allow water to get stored, as mosquitoes can breed in this. Always fill the puddles. Use mosquito net while sleeping. Keep the water tanks and pots dry when not in use. Spray kerosene if water has got collected.